क्या निराकार की यात्रा पे आप कभी गए हैं? आज हम ऐसी यात्रा पे जा रहे हैं जहां बहुत मुश्किल से लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा सरल मार्ग आज बताएंगे कि आप उस निराकार को क्या है, कैसे है, क्या है, कहां पे है, कैसे पाएं, ये सब कुछ इसी एक ही वीडियो में जान जाएंगे और पा लेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर को हम लाखों रूप में पूजते हैं, आरती करते उतारते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद में जाकर उस परमात्मा को खोजते हैं, वह असली परमात्मा तो निराकार है। तो फिर सवाल उठता है, निराकार क्या है, कहां है, कैसे दिखता है और हम उसे कैसे पा सकते हैं? आज के इस रोमहर्षक आध्यात्मिक यात्रा सफर पे हम आज निकल रहे हैं। उन प्रश्नों के रहस्य जिन्हें समझने में ऋषि मुनि भी वर्षों तक साधना करते रहे। सबसे पहले निराकार का अर्थ क्या है ये जानते हैं। निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई आकृति नहीं होती। वह समय में बंधा नहीं, मृत्यु में घिरा नहीं, किसी दिशा में सीमित नहीं। वह न जन्म लेता है, न मरता है, न वह पुरुष है, न स्त्री है, न वह मूर्ति है, न कोई परछाई है। वह उस चैतन्य ऊर्जा है एक, जिसका अस्तित्व है। जैसे हवा को कोई हम देखते नहीं पर महसूस करते हैं, वैसे ही निराकार परमात्मा हर जगह विद्यमान है पर अदृश्य है। हिंदू धर्म में उसे ब्रह्मा, सूफी कहते हैं हक, संतों ने इसे सच्चिदानंद कहा और विज्ञान कहता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। एक ऐसी चेतना तंत्र जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हर कण कण में वही समाया है। उसकी धड़कन, उसकी सांसें, उसकी चेतना उसी की देन है। तो फिर प्रश्न ये उठता है, अगर वह हर जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि जिसे आंखें खोज रही हैं वह आंखों के परे है। दृष्टि से नहीं, दृष्टा से देखा जाता है। हम आज तक बाहर बाहर देखते रहे, मंदिर खोजा, मूर्ति में खोजा, आसमान में ताकते रहे, कहां है परमात्मा? पर वह तो भीतर है, दिल की निर्भरता में, श्वास की शांति में, ध्यान की गहराई में। जब अंदर का शोर शांत होता है तभी निराकार का स्वर सुनाई देता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, निराकार परमात्मा कहां है? धर्म ग्रंथों में उत्तर देते हुए कहते हैं, जितनी दूर तुम खोज रहे हो उतना ही वह दूर हो जाएगा। वह तो तुम्हारी हर धड़कन में बसता है, बस ना आसमान में है ना धरती पर। वह आपके भीतर है, आपकी आत्मा है, वही परमात्मा का अंश है। समुद्र की हर बूंद समुद्र ही होती है। आप भी उसी परमात्मा की सत्ता का एक हिस्सा हैं। निराकार को कैसे पाना चाहिए? 3 कदम बहुत ही सरल पर अत्यधिक प्रभावशाली। पहला कदम, भीतर देखना। खुद को प्रश्न करो, मैं कौन हूं? ये शरीर, ये मन या इससे भी कुछ ज्यादा? जहां ये प्रश्न गहराता है वहां अहंकार टूटता है और भीतर बैठा साक्षी जागता है। दूसरा कदम, मौन साधना का। सबसे बड़ा मंदिर वही स्थान है जहां निराकार का आगमन होता है। जब विचारों का तूफान थमता है तभी ईश्वर का प्रकाश उतरता है। ध्यान में ना कोई कल्पना करो, ना कोई मूर्ति बनाओ, बस हो जाओ निशब्द
निर्विचार स्थिर। तीसरा कदम, निराकार कोई दूर का भगवान नहीं, वह प्रेम ही है। जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। दूसरों की सेवा, सहानुभूति, क्षमा, ये सब उसी तक ले जाने वाले मार्ग हैं। निराकार को कैसे देखा जा सकता है? जब अंतर मन इतना शुद्ध हो जाए कि कोई पर्दा ना रहे, तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। वह दिखाई जरूर देता है, पर आंखों से नहीं, अनुभूति से। जब मन शांत होकर कहे आज कोई कमी नहीं है, उसी क्षण निराकार की झलक मिलती है। संत कबीर ने कहा था, मूर्ति कहां तो मूर्तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वही बात उपनिषदों में कहा गया, आत्मा ही परमात्मा है। और वही बात विज्ञान कहता है, कॉन्शियसनेस इज यूनिवर्सल एंड इंटरकनेक्टेड। तो मतलब यही है, सभी रास्ते एक ही सत्य की ओर जाते हैं, वह है भीतर है। तो अब प्रश्न सबसे, क्या आप तैयार हैं उस निराकार को खोजने के लिए जो हमेशा से आपके साथ है? उसे पाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, बस अपने अंदर ही उतरना है। आज से संकल्प लें, 5 मिनट रोज बैठेंगे मौन में, अपने भीतर झांकेंगे और कहेंगे, है निराकार, तू ही मेरा अस्तित्व है। धीरे धीरे एक दिन आपको महसूस होगा। तो निराकार ना कोई रूप है, ना कोई दूर है और ना कोई स्थान है। वह सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ में चैतन्य है। उसे पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। बस अपने मन को शांत करो और सृष्टि के उस अदृश्य संगीत को सुनो, जहां परमात्मा स्वयं बोलते हैं, मैं ही तू हूं और तू ही मैं हूं। अगर वीडियो का ये ज्ञान आपको छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं निराकार को जानना चाहता हूं या चाहती हूं। यदि आप चाहें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अगला मार्गदर्शन हमारी वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज के रूप में जरूर मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।